हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की, यानी कि शीघ्र पतन की। ऐसे बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जिसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि इसको सटीक उपाय आप कैसे कंप्लीट रूप से क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन के कंडीशन में भी चले जाते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये एक इरेक्टाइल डिसफंक्शंस ठीक होने वाली बीमारी है। आपको करना क्या है, एक कॉम्बिनेशन है होम्योपैथिक दवा की, और ये होम्योपैथिक दवा की कॉम्बिनेशन नाम है आपका न्यूफोर्ल्यूटियम क्यू करके आती है, और एक मेडिसिन आती है एग्नस कास्टस। आपको एग्नस कास्टस और न्यूफोर्ल्यूटियम को क्यू को दोनों एक साथ मिला लेना है और मिक्स करके 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप रेगुलर 1 वीक तक लेंगे तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा एक और कंडीशंस आती है, बहुत सारे लोगों की इच्छा ही ख़त्म होने लगती है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए अगर डिजायरनेस ख़त्म हो रही है, डिजायरनेस वीक हो रही है आपकी, उस डिजायरनेस को बढ़ाने के लिए भी आप न्यूफोर्ल्यूटियम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे कंडीशंस में देखे जाते हैं कि डिजायर तो रहती है लेकिन आपकी क्षमता ख़त्म होती चली जाती है, तो सामर्थ्य को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको लेना होगा कैलेडियम 30, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और इसके साथ साथ कैलेडियम 30 की मैं फ़ोटो भी आपको लगा दूंगा, आपको देखने में सुविधा होगी। तो पहले अगर हम समझें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होता क्यों है, आप क्यों परेशान हैं इसको लेकर के, और बहुत सारे एवरेज अगर माना जाए तो 70% लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से परेशान हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की पहला जो कारण होता है वो होता है तनाव, डिप्रेशन। और फ्रेंड्स, आप यही गलती करते हैं कि आप तनाव लेने के बाद आप और तनाव में यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसकी सॉल्व यही है कि आपको करना ये है कि तनाव कम लेना है, यानी कि उसको समझदारी से हैंडल करना है। और एक बात अपने दिल और दिमाग में ज़रूर बैठाना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस ठीक होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को ठीक होने के लिए जितने भी मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ, आप इसको करिए। 1 वीक में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक बार हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपको आगे के उपाय ज़रूर बताएंगे। लेकिन एवरेज 60 to 70% लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, इसके साथ साथ मैं आगे जो उपाय आपको बता रहा हूँ वो काम करती है। और ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं आपको उसको भी वीडियो में लगाऊंगा जिनको फ़ायदा हुआ है। अब अगर आगे हम बात करें कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इस मेडिसिन के साथ साथ करना क्या है, तो पहला आपको करना यह है कि सुबह 5 बजे तक जग जाना है, और 5 बजे तक जगने के बाद आपको गुनगुना पानी ज़रूर पीना है। अगर फ्रेंड्स आप गुनगुना पानी रेगुलर लेते हैं तो जो टॉक्सिक्स होते हैं हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए निकलते चले जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन इम्प्रूव होने लगती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप जो भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब मिलती है, और हमारे शरीर में जो तत्व चाहिए होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक इस मामले में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। आपको इस जिंक की मात्रा को लेनी चाहिए। और आप पर यह जानकर ये आश्चर्य होगा कि जिंक आपके खाने में नहीं मिलती है। तो फिर एक तनाव, अब ये तनाव ये है कि भाई हम जिंक लें कैसे, तो इसके 2 सप्लीमेंट होते हैं। पहला, अखरोट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दिमागी तनाव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और सोचने की क्षमता कम हो रही है, तो ये एक इंडिकेट होता है आपकी तरफ, एक इशारा होता है कि अब आपके बॉडी में जिंक की मात्रा कम हो रही है। उस जिंक की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, अखरोट को रोज़ सुबह 2 से 4 अखरोट आप रेगुलर सुबह खा सकते हैं, और ये आपके बॉडी में 15 से 20 दिन में जिंक की मात्रा को मेंटेन कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो आपको इन मेडिसिन के साथ साथ आप जिंक यानी कि जिंक सप्लीमेंट अखरोट को भी ले सकते हैं। इसके अलावा करना ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आप भाड़ दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं तो एक कष्ट और आपको करना होगा, और वो कष्ट है आपको प्राणायाम करना होगा। अनुलोम विलोम और प्राणायाम एक ऐसा योगा है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को पूरे बॉडी तक पहुंचाती है, और जब आपके बॉडीज में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन पर्याप्त हो जाएगी तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से काफ़ी हद तक इम्प्रूव बहुत फास्ट होने लगते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, फ्रेंड्स ये तो दिल दिमाग में ज़रूर बैठा लीजिए कि ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसको खाने से आप तुरंत इरेक्टाइल डिसफंक्शन से इम्प्रूव हो जाएंगे, यानी ठीक हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारे काम करने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ।
और 1 वीक करने के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, आपको खुद समझ में आने लगेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, आप आगे भी उस काम को करिए। इसके अलावा आपको करना क्या है, दिन में 4 टाइम आपको भोजन करना है, पेट भर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। और जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले आपको सलाद खाना है। तो सलाद खाने में आप गाजर ले सकते हैं, आप सलाद में चुकंदर ले सकते हैं, सलाद में टमाटर ले सकते हैं और सलाद में मूली ले सकते हैं। इसको आप अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको एब्जॉर्प्शन पावर और डाइजेस्टिव सिस्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है, जिससे आपको गैस और तनाव कम होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर गैस बनती है तो भी डिप्रेशन और तनाव की कंडीशंस बनने लगती है। इसके अलावा आपको करना क्या है, सुबह में कम से कम 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक आप कर लीजिए। आपको डे 1 से आपके बॉडीज में फुर्ती आना शुरू हो जाती है, और जब फुर्ती आना यानी कि स्ट्रेंथ आना शुरू होती है तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने दवा भी ले लिया, सलाद भी ले लिया और मॉर्निंग वॉक करते हैं और सुबह उठ करके गर्म पानी आप ले रहे हैं। इसको अगर और आप बेस्टर करना चाहते हैं, यानी बेहतर करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो आपको करना ये है कि रोज़ रात को सोते समय गुड़ खाना खाने के बाद ज़रूर खाइए। ये हमारे बॉडीज में जो भी इंडाइजेशन की प्रोसेस है, एनीमिया ब्लड की कमी के वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होते हैं। एक सवाल हमसे ये पूछा गया था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होते क्यों हैं। पहला तो मैंने आपको बताया तनाव कारण, दूसरा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस ऑफ सेक्स में रहते हैं तो भी आपको ये कंडीशंस हो सकती हैं। तीसरा, आफ्टर कोरोना इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के केसेस बढ़े हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के केसेस बढ़ने से होता क्या है, क्यों बढ़ा है, ये एक माइनर और मेजर बात है। बढ़ने का कारण यह है कि आफ्टर कोरोना हम कई तरह के तनाव में रहे, बचेंगे नहीं बचेंगे, कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, हो या ना हो, जिनको हुआ था हमारे रिलेटिव में या हमारे पड़ोसी में, तो उनको देखकर भी हम तनाव में रहने लगे। हमारे सोने के और जगने की दिनचर्या बदलती चली गई, जिसके वजह से आपको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई। हाइपर एक्टिविटी होने से ही आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की कारण एक मेन कारण इसको माना जाता है हाइपर एक्टिविटी। तो अपने हाइपर एक्टिविटी को आप कंट्रोल करिए और धीरे धीरे ये सारे डाइट जो मैंने आपको बताया है आप इसको इम्प्रूव करिए, यानी इसको आप 1 हफ्ते तक ज़रूर लीजिए। और एक बार ज़रूर बताइए कि आपको ये जो मैंने आपको बताए हैं मेडिसिन और सारे उपाय आपको काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उसके साथ आपको कुछ कंप्लेंट्स आते हैं, यानी सबके बॉडीज़ अलग अलग हैं, कुछ तो मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए और आपको रिप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।